नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अक्टूबर रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ग्वालियर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जीएसटी और ओआरओपी लागू करने, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने और विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने सहित कई लंबित कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। उन्होंने स्कूल पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। सिंधिया स्कूल ऐतिहासिक ग्वालियर किले के अंदर स्थित है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का परिवाद राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सौंपे परिवाद में प्रियंका गांधी पर दौसा जिले में सभा में धार्मिक भावनाओं के आधार पर चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुर्भावना से झूठ फैलाने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी के खिलाफ विधिक कार्यवाही की मांग की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर कहा, कांग्रेस में नेताओं में आपसी द्वंद्व है, इसलिए अनिर्णय और सिर्फ टव्वल की स्थिति है। केंद्रीय मंत्री शेखावत शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस में आपसी द्वंद्व चल रहा है, नेताओं के सिर्फ टव्वल के चलते अनिर्णय की स्थिति बनी है। जोधपुर की सुरसागर विधानसभा सीट से पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी को टिकट दिया है। भाजपा ने कार्यकर्ताओं के नाते उन्हें मौका दिया है। ये भाजपा है जहां कार्यकर्ताओं को इस तरह मौका देकर पार्टी काम करने के लिए प्रतिनिधित्व के अवसर प्रदान करती है। राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने दावा किया है कि प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव में 150 से अधिक सीटें जीतकर भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। डॉक्टर पूनिया ने भाजपा की शनिवार को जारी हुई प्रत्याशियों की दूसरी सूची में उन्हें फिर से आमेर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मीडिया से बातचीत में ये दावा किया। जैसलमेर जिले में शनिवार को एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मौसम एक बार फिर से बदल गया, जिससे सम गांव में 20 मिनट तक बरसात हुई। सम गांव में करीब 3:30 बजे के बाद हुई बरसात करीब 20 मिनट तक बरसी। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 2 दिन तक जिले में हल्की बारिश होने की संभावना है। सुबह और शाम में सर्दी का एहसास होना शुरू हो चुका है, वहीं ठंडी हवाएं भी चलने लगी है। कांग्रेस और भाजपा की शनिवार को जारी हुई लिस्ट में बीकानेर की 5 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। कांग्रेस ने जहां एक सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, वहीं भाजपा ने 4 नामों पर मुहर लगा दी है। भाजपा ने अपने वर्तमान विधायकों पर भरोसा जताते हुए 3 विधायकों को टिकट दिया है। वहीं बीकानेर पश्चिम में जेठानंद व्यास को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले लिस्ट में श्री डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत को टिकट दिया था। वहीं दूसरी लिस्ट में बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, नोखा से बिहारी लाल बिश्नोई और लुनकरनसर से सुमित गोदारा को टिकट दिया है। बीकानेर पश्चिम से अंत तक पेंच फंसने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन भाजपा ने दूसरी लिस्ट में ही जेठानंद व्यास को दावेदार बनाते हुए मैदान में उतार दिया। बताया जा रहा है कि व्यास को पहले ही इशारा किया जा चुका था, ऐसे में उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। जयपुर में पुलिस अकादमी में आयोजित शहीद दिवस समारोह में डीजीपी ने देश के सभी प्रांतों, केंद्र शासित प्रदेशों और अर्धसैन्य बलों के 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक के विभिन्न संवर्ग के सभी शहीद अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम और उनके नाम का वाचन कर उन्हें सम्मान दिया। डीजीपी ने कहा, 21 अक्टूबर 1959 को सीआरपीएफ के पुलिस अधिकारी करम सिंह के नेतृत्व में 20 जवानों की पुलिस टोली पर लद्दाख में 16,000 फीट की ऊंचाई पर गश्त के दौरान चीन की सेना द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। इस आक्रमण में पुलिस के 10 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इन वीरों के बलिदान को स्मरण करते हुए उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए पुलिस के शूरवीरों की स्मृति में संपूर्ण देश में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। जीण माता का मेला भरा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग को मेले में बिक रही मिठाइयों में मिलावट होने की शिकायत मिली थी। इस पर विभाग की टीम ने मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर कार्यवाही करते हुए सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन बाजिया ने बताया कि जीण माता मेले में चल रही 25 मिठाई की दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए गए। अगर किसी दुकान से लिया हुआ सैंपल फेल होता है या मिलावट पाई जाती है तो प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को जनसंपर्क के दौरान निजी सुरक्षा गार्ड्स के हाथों में हथियार लेकर चलने को लेकर रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम धौलपुर ने नोटिस जारी किया है। नोटिस की तामील सैपऊ तहसीलदार के जरिए कराई गई है। तहसीलदार ब्रजेश कुमार के आदेश पर सखवारा हल्का पटवारी हरिशंकर शर्मा ने विधायक शोभा रानी के स्थायी पते गांव जमालपुर जाकर नोटिस की तामील करवाई है। मामला 18 अक्टूबर का बताया जा रहा है।
आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शनिवार को परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर चूरू पहुंचे, लेकिन सभा में भीड़ जुटाने में सफल नहीं हो सके। मंच के सामने को छोड़कर साइड का शामियाना खाली पड़ा रहा। सभा में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आजकल मेरे नाम का डर दिखाकर प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। बोलते हैं कि आप टिकट दो वरना हनुमान बेनीवाल के पास चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो डरा कर टिकट ले रहे हैं आप उनकी टिकट काट दो। भाजपा कांग्रेस ने जो लूट खसोट मचाई है अब उनको उखाड़ फेंक दो। सभा के दौरान लाइट कटने पर बेनीवाल ने कहा कि जिसने लाइट कटवाई है मैं उसका कनेक्शन काट दूंगा। कोटा की भामाशाह मंडी में शनिवार को 2 लाख कट्टे कृषि जींस की आवक हुई। उड़द एवरेज 200 रुपए तेज रही, वहीं सरसों 50 रुपए मंदी रही। लहसुन की आवक 5000 कट्टों की रही। लहसुन 5000 से 15000 प्रति क्विंटल बिका। किराना बाजार में भाव स्थिर रहे। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के महामंत्री महेश खंडेलवाल ने बताया कि 24 अक्टूबर मंगलवार को विजयादशमी पर्व पर मंडी में अवकाश रहेगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने दुर्गाष्टमी के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने दुर्गाष्टमी पर मां महागौरी से सभी की संपन्नता, सुख, शांति और आरोग्य के लिए प्रार्थना की है और मां भगवती से सबकी मनोकामना पूर्ण करने की कामना की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने आईआईटी जैम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ा दी है। मास्टर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि 25 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। जो उम्मीदवार जैम के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आईआईटी के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। रेलवे पार्सल सेवा को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में पार्सल प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब कारोबारी व उपभोक्ता को रेलवे में अपने सामानों को पार्सल कार्यालय में बुक करवाने के बाद इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिए न तो किसी पार्सल कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही इसके रेल कर्मियों और अधिकारियों की मिन्नत करनी होगी, बल्कि अपने सामान को रेलवे के पार्सल कार्यालय में बुक करने के बाद ये घर बैठे अपने मोबाइल ऐप पर अपने सामान के परिवहन की अपडेट स्थिति प्राप्त करते रह पाएंगे। दौसा जिले में स्थित सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम में 8 दिवसीय दशहरा महोत्सव रविवार को शुरू होगा। इसे लेकर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के जत्थे पहुंचने लगे हैं। महोत्सव के दौरान व्यवस्थाओं के बंदोबस्त को लेकर शनिवार को एएसपी बजरंग सिंह शेखावत ने व्यापार मंडल और मंदिर प्रबंधन के साथ चर्चा की। पुलिस थाने में आयोजित हुई बैठक में पहले स्थानीय लोगों से सुझाव लिए गए, जिसमें अस्थायी अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था, भिक्षावृत्ति, अवैध पार्किंग और जेब तराशी समेत कई मुद्दे सामने आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।